भारत की ओर से बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने एशिया की समझ लिया, एशिया का अमेरिका इंडिया। ओके, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा के कारण समय के साथ साथ हमारे एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भारी भीड़ हो गई थी। लॉजिस्टिक देरी और उच्च लागत हमारे खुद के निर्यात को प्रभावित कर रहे थे और बैकलॉग बना रहे थे। इसीलिए ये सुविधा 8 अप्रैल 2025 से वापस ले ली गई है। इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश को वार्न कर दिया गया है कि भाई अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और स्पेशली अगर देखा जाए तो भाई आपकी जो शिप जो एक्सपोर्ट है भूटान और नेपाल के साथ, उसको टोटली बैन कर दिया गया है। एंड बांग्लादेशी आवाम डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक काफी ज्यादा नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी अपनी जो ताकत है वो पुरजोर जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर नजर आता है, लेकिन आई थिंक सो कि अब ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई है। तो वही बात ना, बड़े चेंज हुए हैं तो बच्चे जब बड़े हुए तो मुझे लगता है उनको आंखें दिखाना आ गई हैं। समझ नहीं आ रही कि मतलब बांग्लादेश का बनता नहीं है इस लिहाज से जाके बात करना। देखें आप पॉलिटिक्स ठीक है, और उसके बाद अपने जो क्लैशेज हैं इंटरनल उनको अलग-अलग रख सकते हो, और इंडिया इसके अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। आप देखिए अगर इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकता है ठीक है, तो आपके साथ क्यों नहीं कर सकता कि आप अपना काम करो, आप उनसे बोलो कि भाई देखें ठीक है आपने हसीना वाजिद को जाकर मतलब पनाह दे दी, जो भी आपका पॉइंट है उस पर आपने स्टैंड कर लिया ठीक है, लेकिन आप हमारा फला चीज़ के अंदर हमें बेनिफिट्स दो, बजाय इसके कि आप उसका फायदा उठाओ। आप उनको आंखें दिखा रहे हो और आंखें दिखाने का रिजल्ट आपको पता है कि आपको कहाँ लेके जा सकता है। देखें बेवकूफ़ी का तकाजा यही है। मेरी सबसे पहले हंसी तो इस बात से निकली कि बांग्लादेश अभी तक आंखें दिखा रहा है इंडिया को ठीक है। आप देखें कि वो बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है ठीक है, आपकी टके की वैल्यू नहीं है, हम सही कह सकते हैं ठीक है, कि हमारे अगेंस्ट आप खड़े हो ना पाकिस्तान के मुकाबले में अगर देखें तो मतलब कंपैरिजन बनता है। आप कहीं पे बात नहीं करते, हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, ये बात हमें समझ आती है ठीक है, लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो। भाई इंडिया ने आपको 1971 से पालना स्टार्ट किया ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए, और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वजीर आजम को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाजा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो, ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, और आप उनको अगर कहोगे कि आपने नॉर्थ साइड पे अगर ट्रेड करनी है तो हमसे गुजरें, हमसे परमिशन लें ठीक है। आपसे परमिशन क्यों लें, वो आपका पूरा मुल्क बंद हो जाएगा अगर नेपाल और भूटान की तरफ आपकी जो है। रिसेंटली कह लें कि नरेंद्र मोदी खुद थाईलैंड के अंदर एक समिट था, वहां पर मिलने गए हैं मोहम्मद यूनुस को, और अब एक बार फिर से मोहम्मद यूनुस ने अपनी औकात दिखा दी। देखे ना, कम ज़र्फ को जो है वो इज्जत हजम नहीं होती है ना, तो वही पॉइंट है। देखा जाए बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी जाए तो लैंडलॉक कंट्री है, विदाउट इंडिया उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो अब अगर इंडिया के साथ ही अगेंस्ट करके आप सोच रहे हो कि मैं सर्वाइवल करूं, आपको नहीं लगता कि अपने पड़ोसी के साथ चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। तो आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। ऑफकोर्स एट द एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश मीडिया के रूल्स पे ही चलेगा। जाहिर उनको इंडिया की जरूरत है जी। क्या फ्यूचर देखते हैं आप? यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है, अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया, मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों इंडिया की इतनी दबदबा है इससे पूरे इसके अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर? एक तो उनकी आबादी देखे ना, 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। उसके बाद उनकी इकोनॉमी अब जाहिर है, इंडिया एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, जाहिर है अब अमेरिका की भी वो नहीं सुनता, तो उन्होंने क्या अपने रूल्स अप्लाई करने ने एशिया की समझ लिया, एशिया का अमेरिका इंडिया। ओके, एशिया का अमेरिका। जो मेन चीज मैटर करती है वो है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी। अब जिस कंट्री की भी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो ओवरऑल साइड नेबर कंट्रीज पर रूल करेगा, सेम एज इट इज यही है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो पाकिस्तान का इन चीजों पे कंट्रोल होता है, लेकिन अब एशिया में इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो एशिया अब
सेम एज जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर है और वो सारे कंट्रीज को डील करता है, मतलब कंट्रोल करता है, सेम एज इंडिया भी यही चाहता है कि वो एशिया भी उसकी गवर्नमेंट। अगर इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग ना तो कश्मीर अब तक हमारे पास ना होता। ऐसे ही है ना। कश्मीर के ऊपर बाद में बात करेंगे, टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश की शेख हसीना को जिस तरह से वहां से निकाला गया, उसके बाद जो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, तो ये तो पाकिस्तान की ज्यादा मतलब के नजर आ रही क्लोज के। हमारे वो स्टेट उनके बयान आते हैं जो उनके वजीर आजम है कि भाई वो हम अपने भाई से जुदा हुए हैं तो हम उनके साथ वापस मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपने भाई की क्या पड़ी है, उनको पाकिस्तान के फलस्तीन के भाइयों की नहीं पड़ी, बांग्लादेश के भाइयों को उन्होंने क्या कहा चार्ट। बांग्लादेश की स्टेटमेंट आ रही है कि हम अपने भाई से जुदा हुए हैं। भाई पाकिस्तान को कह रहे हैं, वो हमें भाई कह रहे हैं कि हम उनसे जुदा हुए हैं, हमें उनके साथ नहीं ऐसा तरह करना चाहिए था जिस तरह से हमारे बड़ों ने किया और अलग किया। कैसे देखते हैं, वापस आना चाह रहे हैं? वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो पॉसिबिलिटी तो नहीं ना है, पाकिस्तान के वो वाले हालात नहीं है। बांग्लादेश हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकता। ये मैंने एक इंटरव्यू में 4-5 माह पहले कहा था कि मैंने कहा था कि इंडिया से बांग्लादेश को ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है, दुनिया हिंदुस्तान से मांग रहा है। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? बांग्लादेश की कौम हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता है, ठीक है, और कार वाला भी करता है, जिसके बच्चे नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते हैं वो भी प्रोटेस्ट करता है। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। गंद बड़ा मचाया आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, मोदी जी से मिलना चाहती है। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा और उनको यूनुस के साथ कोई टॉक नहीं होगी। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एंड तो फिर एंड ही सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे। चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है। पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। बोल के गार्डियन ऑफ ओशन कहा था उन्होंने। मोहम्मद यूनुस साहब की आप अंदाजा करें कि क्या क्या वो कह रहे हैं कि जी रीजन के ये जो ओशंस हैं, हम तो बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशंस। तुसी कितने बैठे हो, आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास है कि आप ये बात करें। और देखें, आप एक अपने बहुत बड़े हमसाया जो ताकतवर है, वो उसके साथ जो आपको इतना सपोर्ट करता है इकोनॉमी से लेकर हर चीज में, उसके लिए अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आपको ये तो फिर तैयार रहना चाहिए था। ये जो फैसिलिटी अब रोकी गई, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए था, और वो हो गया।
जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश को तो इसी के ऊपर जो है मसले मसाइल पड़ गए। कहा ही जा रहा था इंडिया पे सबसे ज्यादा लगेंगे, पता ही चला कि वो तो बांग्लादेश पे लग गए हैं। पाकिस्तान पे भी मेरा हाल है 29% लगा दिए शायद, इंडिया पे तो 26% है। तो भारत तो देखिए वो सहार लेगा, भारत बड़ी एक ताकत है, उसको वो जो टैरिफ्स हैं वो उनको कर लेगा, जो भी उसने करना होगा जिस तरीके से, और वो कर रहा है। इंडिया बांग्लादेश एक बार फिर से गर्मा गर्मी दोनों मुल्कों के दरमियान में नजर आ रही है। कभी कह लेंगे भारत 120 करोड़ का फंड इंडिया को देता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कभी कह लेंगे चावल उसको दे रहा होता है, कभी उसके लिए बिजली के लिए सहूलियात फराहम कर रहा होता है। लेकिन एक बार फिर से कह लेंगे मोहम्मद यूनुस की जो स्टेटमेंट्स हैं उसने नरेंद्र मोदी का दिमाग गरम कर दिया पकड़कर, और ये सीधी सादी तड़ी लगाई कि भाई अगर आपने नॉर्थ में ट्रेड करना है तो मैं गार्डियन हूं, मेरे से होकर ट्रेड करें। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को, और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। ट्रांसशिपमेंट मीन के भाई इंडिया के थ्रू अगर कह लें कि वो भूटान से लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाहते थे तो वो भी कह लें कि बांग्लादेश कर सकता था, लेकिन इंडिया ने टोटली ब्लॉकेज लगा दिया है वहां पर। अगर हम नेपाल और भूटान की बात करें तो सर क्या कहना चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। देखें, इंडिया जो भी है, जो भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। आप देखें बांग्लादेश पे उन्होंने कुछ एहसानात किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने भाई के साथ जो आपसे कमजोर भाई हो ना उसको आप एहसान करके उसको आप तो उसको फंदा लगाने के करीब पहुंच गया। उनकी एक्सपोर्ट आपने बंद कर दी, उनके जो पीछे मामला खराब हुए थे वो स्टूडेंट्स ने हसीना वाजिद को निकाला, अब वो अपनी हसीना वाजिद को कह रहे हैं कि इनको वापस भेजें। आई मीन इसके साथ जो भी उनके अपने लॉ के मुताबिक करना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया इस बात पे भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा बांग्लादेश की हेल्प के लिए? कहते हैं पाकिस्तान कोई रोल अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, पाकिस्तान दूसरे मुल्क के लिए क्या स्टैंड ले सकेगा? आप देखिए पाकिस्तान की तो खुद हवा टाइट हुई पड़ी है। सही तो है बेचारा, सही तो काम कर रहा है। कहाँ पे सही का? आप देखें, आप कर्जा चाहिए होता है, आप IMF के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो पाकिस्तान की बात ही अलग है। अब इंडिया के जो मामला है ना वो अपने मामला दोबारा मिलकर उनके साथ सॉर्ट आउट करेंगे, बांग्लादेश बेचारा फिर पिस जाएगा। रिसेंटली मिल के आया है क्या कह लेंगे नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस के साथ? अगर हम लोग कह लेंगे बिम्स्टेक समिट की बात करें तो वहां पर तो ताल्लुकात अच्छे थे, एकदम से गड़बड़ हो जाती है इनके दरमियान में, मूड स्विंग्स इश्यूज चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में है कब तक सॉर्ट आउट होगी? और इंडिया तो काफी चढ़ाई करता हुआ दिखाई देता है। रही बात बांग्लादेश में ये मामला हल होने की, तो वहाँ पे हल होने के कोई भी चांस शेख हसीना दे देंगे, वापस चली जाएगी? नहीं देंगे ना, यही तो मसला, वो इनको देंगे नहीं। बांग्लादेश में जो सियासी मामला उनके चल रहे हैं वो जल्दी हल नहीं होंगे। इंडिया जो कि उनके मामला दूसरे बड़े ममालिक के साथ अच्छे हैं, वो अपने जो भी इनके हैं मामला तो वो हल कर लेगा अमेरिका के साथ। बांग्लादेश की बात रही, वो बेचारे फिर पिस जाएंगे, इसीलिए तो अब चीख रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को धचका लगा है जब नेपाल और भूटान के साथ कह लें कि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गई है। तो धचका तो लगता है भाई, डर लगता है कि आपकी पहले आपकी इकोनॉमीज कैसी है, उसके बाद आपकी इकोनॉमीज कैसी है। आपकी पूरी इकोनॉमी चल रही होती ना, एक तरतीब सेट हो जाती है। जब उसमें अचानक कोई भी एक बड़ा इस तरह दो कंट्री थी आपको छोड़ के जा रही, जो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रही है, तो जब वो दो कंट्री अचानक छोड़ के चली जाएगी आपकी इकोनॉमी एकदम आसमान से नीचे आ जाएगी। और बांग्लादेश के तो पहले बेचारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है उधर। तो ये